दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट और रेशा स्पेशल डे एमसीक्यू डे न्यूज ऑफ द डे पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको सुबह 7 बजे से एक फुल मैराथन स्टार्ट कराने वाला हूँ, तो आपको आज जो लिंक मिलेगा 7 AM से ही जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसी का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसको आप जरूर यूटिलाइज करें क्योंकि बैक टू बैक सेशन आपको इसमें मिलने वाले हैं, जैसे कि फ्री क्लासेस आपकी जो होती है 7 PM की। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 13 अक्टूबर आज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जो डिजास्टर से संबंधित जो रिस्क है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, और इसके लिए 1989 में ठीक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस दिन को ऑब्जर्व करना पहली बार स्टार्ट किया गया था। तो 1989 ये ईयर भी याद रखिएगा और 13 तारीख को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये तो आपको याद रखना ही है। आज का क्वेश्चन देखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान जो है लॉन्च किया गया है और इसमें फाइनेंशियल आउटले कितना प्रपोज किया गया है। तो फाइनेंशियल आउटले 100 लाख करोड़ का प्रपोज किया गया है। देखिए ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति जो मास्टर प्लान है इसको नरेंद्र मोदी जी ने इस बार के इंडिपेंडेंस डे पर अनाउंस किया था। ठीक है, आपने जो अगर उनकी स्पीच सुनी होगी तो उसमें ये भी प्रधानमंत्री गति शक्ति को भी अनाउंस किया गया था। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का जो पूरा पर्पस रहेगा, पर्पस एकमात्र ये है कि जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो है ठीक है एक साथ कंबाइन किया जा सके। कंबाइन मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया जा सके। तो इसमें अराउंड 16 मिनिस्ट्री जो हैं ठीक है वो जो हैं इस बारी कनेक्ट हो चुकी हैं इस मास्टर प्लान में, शुरुआती तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका काम क्या रहेगा कि जो मिनिस्ट्री की सिनर्जीज हैं वो जो है इंक्रीज हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो 16 मिनिस्ट्रीज जो ठीक है इसमें आई हैं, इसमें तो सबसे पहला सिविल एविएशन, पेट्रोलियम, ठीक है शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब है। तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट जरूर होगा। इसकी और जो डिटेल मिलेगी डेफिनेटली हम कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स इस बार रिपोर्ट लाई गई है तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाई जाती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, ये किसके द्वारा? यूएनडीपी। और इसमें ना यूएनडीपी के साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों का भी जो है योगदान रहता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का। ये जो पूरा इंडेक्स है ये मल्टी डायमेंशनल जो मॉनेटरी रोल्स हैं पॉवर्टी जो है मेजर करने के लिए, उसको ये ठीक है मेजर करते हैं। एग्जैक्टली बोला जाए तो इस पूरे इंडेक्स में 10 इंडिकेटर्स को जो है ऑब्जर्व किया जाता है और सभी इंडिकेटर्स जो है ना इन सभी की इक्वल वेटेज है। पहले तो ध्यान रखना 10 इंडिकेटर। और ये भी पूछा सकते हैं कि इस बार जो रिपोर्ट आई उसमें एस्टिमेट जो है ना 109 डेवलपिंग कंट्रीज का हुआ, और जिसमें 26 जो है लो इनकम कंट्रीज हैं, 80 मिडिल इनकम कंट्री और 3 जो है हाई इनकम कंट्री है, जिसका सर्वे किया गया और ये रिपोर्ट लाई गई। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मैंने सभी नोबेल प्राइज कवर कर दिए हैं, बस इकोनॉमिक का जो है नोबेल प्राइज रह गया था, तो देख लेते हैं 2021 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस जो है किसे मिला है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का सभी को डेविड कार्ड, ठीक है, जोशुआ एंड गिडो, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको जो है इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तीनों का नाम जान लेते हैं। पहला तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैनेडियन बोर्न डेविड कार्ड हैं, इनको जो ये इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है ये किस वजह से मिला है, तो इन्होंने ठीक है एक रिसर्च करी कि मिनिमम वेजेस, इमिग्रेशन, एजुकेशन का कितना इफेक्ट होता है लेबर मार्केट पे। इस रिसर्च की वजह से इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से संबंधित है। दूसरा उसके अलावा जो ना हाफ प्राइज जो है ठीक है योशुआ एंग्रिस्ट को मिला है, जो कि ठीक है मैस्केट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इससे संबंधित है। और तीसरा जो है ठीक है डच बोर्न, देश का ध्यान रखिएगा कि किस कंट्री से संबंधित है। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं कनाडा से संबंधित हैं। ठीक है, और इनके ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है, डच बोर्न संबंधित हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो 2 व्यक्ति हैं इनको किसके लिए अवार्ड मिला था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्टडी किया था ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड्स जो है उससे संबंधित कंटेंट। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, रिसर्च पेपर्स पर ही ऑब्वियसली नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है अगर बहुत बेहतरीन रिसर्च पेपर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं
एक और क्वेश्चन, फ्लोवर, ठीक है, फ्लोरल फेस्टिवल बतुकामा जो है कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है? ये तेलंगाना में भी ऑब्जर्व किया था, और तेलंगाना के आसपास कुछ और शहर जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ शहर होंगे डेफिनेटली वहाँ पे भी ऑब्जर्व किया था, क्योंकि दोनों रिलेटेड ही थे, ठीक है, डिवीजन उनसे पहले। तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना का ये कल्चरल फेस्टिवल है ऑफिशियली, ठीक है, बतुकामा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में, और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश के भी इसमें कवर होते हैं, ठीक है। ये जो पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सतवाना कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है ना, जैसे नवरात्रि का ये जो समय चलता है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है किया जाता है। कह सकते हैं कि जो महालम्य जो, ठीक है, अमावस्या है जिसे हम पितृ अमावस्या कहते हैं, तब से लेके तब तक रहता है, बेसिकली सितंबर या अक्टूबर में होता है ये जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बतुकामा का मतलब क्या है, तो फेस्टिवल ऑफ लाइफ है। इसमें गॉडेस पार्वती जो हैं इनको थैंक्स किया जाता है कि जो जितनी भी क्रॉप्स हार्वेस्ट होती है तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश के इलाकों में, ठीक है, उसके लिए ब्लेसिंग्स जो दी जाती है, तो पार्वती जो है, ठीक है, गॉडेस पार्वती जो है उनको, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। रिसेंटली नेशनल अवार्ड विनर नेदुमी वेणु जो है इनका निधन हुआ है। देखिए ये किस फील्ड से संबंधित, 73 की एज में इनका लीवर फेलियर की वजह से जो है इनका निधन हुआ है। किस फील्ड से संबंधित है? ये एक्टर थे, अभिनेता थे, ठीक है, साउथ से संबंधित एक्टर डेफिनेटली। इनका जो निधन हुआ है एट द एज ऑफ 73 हुआ, ठीक है, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में, और लीवर से रिलेटेड इनको सफरिंग थी, इस वजह से इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ थिएटर आर्टिस्ट किया था। इन्होंने पहला डिबेट अपना फिल्म में जो किया था, थम्बू फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय जी अरविंदन 1978, और इन्होंने अराउंड 40 मूवीज़ में काम किया है। मूवीज़ के नाम ये है, एक्चुअली मूवीज़ का नाम नहीं पूछा रहेगा, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, आइडिया ज़रूर रखिए कि मलयालम एक्टर रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनको 3 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, 6 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिले हैं फॉर इस परफॉर्मेंस। तो ये ध्यान रखना कि कितने नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, या फिर नाम याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले चेयरमैन बनाए गए हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन। पहली बात तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन ही नहीं आया, तो इनके चेयरमैन भी जो हैं अभी बनाए गए, जयंत पाटिल जी, ठीक है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये आ सकता है कि जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है दोस्तों, ये जो पूरा एसोसिएशन है ना, इसका लॉन्च जो है श्री मोदी जी के द्वारा जो है ना बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था। ये एक तरीके से प्राइमरी इंडस्ट्री, ये इसका काम क्या रहेगा पूरा इंडियन स्पेस एसोसिएशन का, कि ये जितने भी स्पेस एसोसिएशन इंडस्ट्री और सैटेलाइट कंपनीज हैं उनको जो है एक तरीके से इंटरलिंक करेगा, ठीक है। डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि इंडिया एक स्पेस एरिना बने, और उसके लिए ऐसे एजेंसीज को, ऐसे एसोसिएशन को प्रमोट करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट जो है इस समय फुल विजन लेके है कि हमें जो है स्पेस एरिना में वर्क करना है। अब इसमें मे बी अपॉइंटमेंट के ऊपर सवाल अभी आया, तो मिस्टर जयंत पाटिल जो हैं डायरेक्टर बने हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चेयरमैन हैं ये IS, ठीक है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। और इवन मिस्टर राहुल वत्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर जो भारतीय एयरटेल के हैं, ठीक है, वो भी इसी से संबंधित है। वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, और चेयरमैन का तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने उसका क्वेश्चन ही, ठीक है, बना दिए। चलिए देखिए, वर्ल्ड अर्थ्स जो डे है ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 12 अक्टूबर को। देखिए डेफिनेटली ये जो है ना पेन से संबंधित जो है डिसीज़ है, अर्थ्स जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 12 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली इन्फ्लेटरी कंडीशंस हो जाती हैं हमारी जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जॉइंट्स में, मल्टीपल जॉइंट्स में इन्फ्लेटरी कंडीशन हो जाती है, और जो भी व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ज़्यादा इशू रहता है इसका। इसमें पूरी प्रॉब्लम जो है ना ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, हमेशा हर एक व्यक्ति को जो थोड़ा सा ओल्ड एज हो जाएगा, उनकी बोन्स जो काम करना थोड़ा सा कम कर देंगे, उनके जॉइंट्स में दिक्कत होगी, तो ये प्रॉब्लम होना लाजमी है, ठीक है, लेकिन ये अनट्रीटेड रहती है। अब इस बार का थीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, डोंट डिले कनेक्ट टुडे, ये इस बार का थीम है वर्ल्ड अर्थ्स डे का। तो क्वेश्चन आ सकता है, या तो 12 अक्टूबर पे पूछेंगे, या तो आपको इसका थीम पूछेंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। FICCI जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में, इन्होंने हाल फिलहाल में इंडिया का GDP ग्रोथ रेट जो है 9.1% बताया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे 9.1% बताया है, ठीक है। और ये जो 9.1% है ना, ये पिछली बार से तो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बार इनका प्रोजेक्टेड जो 9.1 है ना, पिछली बार से ज़्यादा है। डेफिनेटली ये जो
चेंजेस आए, इम्प्रूवमेंट किस वजह से आया है कि कोविड-19 से अब हम थोड़ा सा उभर रहे हैं, तो इस वजह से ये बदलाव आया है। अगर ऐसे स्पेसिफिक देखा जाए तो फोरकास्ट एग्रीकल्चर के लिए 3.2% जो रहा है इस बार का, और इवन आपसे पूछा रहा है इंडस्ट्री और सर्विसेज के लिए तो ये 12.9% एंड 8.6% रेस्पेक्टिवली रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई कहे कि सर देखिए ये इसमें ये भी एक सवाल आ सकता है कि एग्रीकल्चर का जो इस बार है ना पॉजिटिव आउटलुक आया, और ये किसकी वजह से आया कि लास्ट समय में ठीक है बारिश मानसून जो है पिकअप हुआ, जिसकी वजह से ना ठीक है एग्रीकल्चर को बेनिफिट आया, इस वजह से पॉजिटिव इस बारी ठीक है ये रिपोर्ट आई है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। फोर्थ सत्यजीत राय अवार्ड 2021 किसे मिला? तो आंसर है विजवाड़ा गोपाल बी इन्हें कहते हैं, इन्हें मिला है। ठीक है, इन्होंने 30 से ज़्यादा फिल्म जो है ना तेलुगु फिल्म्स और 2 हिंदी फिल्म जो है इन्हें डायरेक्ट किया है। ठीक है, इनको जो सिलेक्ट किया था इसके लिए पूरा जो ये पूरा सत्यजीत राय अवार्ड है पैनल के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। तो उसमें बड़े फेमस फिल्म मेकर ठीक है बालू किरियात म्यूजिक डायरेक्टर थे। ठीक है, ये सब और बहुत ही सारे अन्य जो पैनलिस्ट थे उनके द्वारा इन्हें सिलेक्ट किया गया। नोटेड फिल्म मेकर हैं ठीक है, इनको सत्यजीत राय, ये जो पूरा फंक्शन हुआ था ये हैदराबाद में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, बस नाम तो जरूर याद रखिएगा। देखिए हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है कन्याकुमारी क्लोव। ठीक है, लॉन्ग जो होते हैं ना ठीक है, अब ये कन्याकुमारी डेफिनेटली उस हिसाब से तमिलनाडु इसका आंसर है, लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कन्याकुमारी क्लोव को भी जीआई टैग मिला और साथ के साथ 2 और प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। पहली बात तो इस क्लोव के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये यूनिक स्पीस क्लोव जो है ये कहाँ पे, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में जो है ना हिल्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला है, डेफिनेटली जीआई टैग मिलने से ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप पूरा ऑल ओवर इंडिया देखेंगे ना तो क्लोव का प्रोडक्शन अगर देख रहे हैं 1100 मैट्रिक टन का अगर प्रोडक्शन होता है ना, उसमें 1000 टन का प्रोडक्शन तो तमिलनाडु में ही हो जाता है। तमिलनाडु में भी 750 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है। उसके अलावा 2 प्रोडक्ट हो रहे हैं जिसको जीआई टैग मिला था। पहला ट्रेडिशनल डाई पेंटिंग फिगरेटिव है ठीक है, और एक पैटर्न क्लोथ है, एक तरीके से कह सकते हैं गरोपुर कलमाकरी पेंटिंग का। तो इसको जो है साथ के साथ जीआई टैग मिला है कन्याकुमारी क्लेव के साथ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिसने पहली बार किसी राज्य में फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ ट्रायल ही हो रहा है वोटिंग थ्रू स्मार्टफोन होगा? ठीक है, ट्रायल चल रहा है वोटिंग थ्रू स्मार्टफोन, तो ये तेलंगाना में होने वाला है। तो मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम का टेस्ट जो है कहाँ पे हो रहा है? तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेलंगाना पहला स्टेट है जिसने एक ये टेस्ट स्टार्ट किया है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, ऐसे पूरा तेलंगाना में तो नहीं होगा। एक कमाम डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहाँ पे होने वाला है 20 अक्टूबर। ठीक है, अब इस पूरे वोटर्स को क्या करना पड़ेगा, इससे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में। ये पूरा पहली बार भारत में मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग होगी, और इसको कंडक्ट कौन कराएगा, इसमें मतलब हेल्पफुल रहेगा आईटी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है तेलंगाना गवर्नमेंट का, और टेक्निकल डेवलपमेंट जो किया जाएगा वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा CDAC के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये ठीक है आपके एग्जाम के लिए। आज का क्विक पॉइंट देखिएगा। ठीक है, वेलियार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेसी अवार्ड किसे मिला? तो बेंजामिन को मिला है। दूसरा, ओलंपिक गेम 2036 कहाँ पे? तो इंडिया में होंगे, और अचीवमेंट है एक तरीके से। ठीक है, जिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 120 लैंग्वेजेस में इन्होंने एक गाना गाया है, नाम क्या है? सुचिता सतीश। 120 लैंग्वेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मैंने कल एक सवाल पूछा था, सवाल था कि 5 ईयर प्लान जो है कौन सा है जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएट रहा है। सभी का आंसर सही आया, लेकिन फुल डिटेल में जो है अंकिता राणा का आंसर आया 3 दिन लगातार। ठीक है, बेहतरीन। और आप सभी जानते हो 4th 5 ईयर प्लान इसका आंसर है, और पूरा डिटेल फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं जितने भी 5 ईयर प्लान है उनकी डिटेल्स को। आज का सवाल CHSL 2018 में आया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो एग्जीक्यूट किया गया था वो किस तारीख में किया था? ये फैक्ट हैं, तो ऐसे फैक्ट ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो आप फैक्ट ज़रूर बताइएगा कि किस तारीख में, और उससे रिलेटेड जो है गांधी इरविन पैक्ट भी रहा, और सारी चीज़ें डिटेल में आप बता सकते हैं। चलिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें बेटा। आज जितने बच्चे देख रहे हो, आज सुबह 7 बजे से टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक फ्री क्लासेस मिलेंगी, और मैं इसको कमेंट बॉक्स पे भी डाल रहा हूँ, क्योंकि आपकी फ्री क्लासेस जो है ना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
आज आप मेरे टेलीग्राम से फ्री क्लासेस को एक्सेस करके ना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। आज के दिन में बैक टू बैक क्लासेस है, सुबह से लेकर शाम तक। जीके अगर कवर करनी है तो आप जो भी कमेंट बॉक्स में मैंने अभी लिंक दिया आप उसको एक्सेस करें, रेफर कोड लाइवमन यूज करें। और दूसरा, जब आप टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ फ्री क्लासेस मिलेगी अनअकैडमी की, उसे भी जरूर देखिएगा। बाकी आपके कोर्सेज जो हैं मैंने आपको बता रखा है। कोर्सेज का बेनिफिट क्या है कि आप अभी डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे अभी नया बैच आ रहा है, ठीक है, नया बैच 13 अक्टूबर का यानी कि आज का है। आज से मैं हिस्ट्री स्टार्ट करा रहा हूँ। तो आप इसमें एसएससी गोल सिलेक्ट करके ना, जैसे आप रेफर कोड यूज करेंगे द लाइवमन, तो आपका ऑब्वियसली फीस जो है कम हो जाएगा। इतना फीस हो जाएगा, आप कम फीस दे सकते हैं रेफर कोड लाइवमन यूज करके। सभी देखो इसमें प्लस कोर्स में होता क्या है, बेनिफिट किस चीज का है, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, विजुअल पीडीएफ कंटेंट, सभी टीचर्स का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, ठीक है, फुल पढ़ सकते हैं आप। क्या यूज करके, रेफर कोड लाइवमन यूज करके, और इसी रेफर कोड को आप मेरी फ्री क्लासेस में यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों का जो लिंक है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, आप उधर से एक्सेस कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।